से मैं राजनीति शुरू करता हूँ। तो ऐसे लोग जो आपको लगता है ऐसे लोग हैं उनके ऐसे लोगों को 24 के बाद वार्ड का चुनाव नहीं जीतेंगे। 2015 में जो है ना, एक बहुत चर्चित लोग थे यहाँ, वो भी हमसे टकरा के देख चुके हैं 2015 में लोकसभा के चुनाव में। आज मुखिया का चुनाव नहीं जीते हैं। बकरी चोराने वाला इतिहास हमारा नहीं रहा है, अपराध करने वाला इतिहास हमारा नहीं रहा है, डकैती करने वाला इतिहास हमारा नहीं रहा है, अपहरण करने वाला इतिहास हमारा नहीं रहा है, पकड़ सर्टिफिकेट लेकर हम नहीं घूम रहे हैं, ना हमारा इतिहास रहा है। जिनको ये सारा इतिहास है वो साधु बन के घूम रहे हैं। इस पर मीडिया बंधु का कोई नज़र नहीं जाता है, वो तो साधु हो गए हैं। अरे जो भी है डॉक्टर एसडी प्रसाद होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एसडी प्रसाद, पतिभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद ग्रामीण बैंक। यह जो है हमें अनर्गल लोकप्रियता को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ मीडिया बंधुओं ने विधायक बच्चा जी पांडे कह के न्यूज़ चलाया। जिन लोगों ने विधायक बच्चा जी पांडे कह के न्यूज़ चलाए हैं, उनके विरोध में कानूनी प्रतिक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी और मानहानि का केस किया जाएगा। परंतु न हमारा वहाँ पिता का नाम है, न हमारा कोई एड्रेस है। मैं कैसे कहूँ कि हमारा चेक है? हम कोई आम व्यक्ति नहीं है कि कहीं छुप जाएं और कोई हमारा नाम पता नहीं जाने और कोई हमारा पिता का नाम नहीं जाने। ये कुछ मीडिया बंधु की जो है करतूत है, और चंद पैसों के लेकर अपनी ज़मीन को लोग बेच देता है। ऐसे मीडिया कर्मी को मानहानि का केस मैं अवश्य करूँगा। प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सारे लोगों का जो है स्क्रीनशॉट हम रखे हुए हैं और जल्द से जल्द आप लोग के सामने इसका कानूनी प्रतिक्रिया का संदेश पहुंचेगा। लेकिन 20 दिन बाद आप इस बात को आगे कह रहे हैं, 20 दिन का? देखिए, 20 दिन के बाद कुछ हमारी पारिवारिक समस्या है। हमारे चचेरा भाई लखनऊ में भर्ती थे, 2 दिन पहले उनका देहांत हो गया। हम लोग उसी में हैं, अभी भी हम लोग उसी में हैं, लेकिन आप लोग के चलते हमको आज आना पड़ा, नहीं तो हम मीडिया में भी आने का हमको अभी कोई आवश्यकता नहीं था। लेकिन ऐसे लोग जो है लोकप्रियता को भंग करते हैं, इन पर तो कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। एफआईआर का कॉपी भी वायरल हो रहा था, जिसमें ये बताया जा रहा था कि देहरादून का जो है कि हाई कोर्ट का ये आदेश है कि जल्द से जल्द बच्चा पांडे को गिरफ्तार करके और मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। ये क्या मामला है, जरा इसके बारे में बताइएगा। तो बच्चा पढ़े वो हम ही हैं। कितने बच्चा पढ़े हैं, कितना छत्तीस पढ़े हैं, कितना साहबुद्दीन साहब है, तो सब साहबुद्दीन साहब हो गया, सब छत्तीस पढ़े हो गया, सब बच्चे पढ़े हो गया। नाम से नाम नहीं जुड़ता है, एक नाम से तो 50 को लोग रहता है। लेकिन उनका फुल एड्रेस होना चाहिए ना कि हम बच्चा पढ़े। हम कोई आम व्यक्ति थोड़े हैं, हमारा कोई नाम लोग नहीं जानता है, कोई एड्रेस नहीं जानता है, कोई पिता का नाम नहीं जानता है, सब जानता है सब। लेकिन यह विरोधियों को षड्यंत्र है कि हमारी लोकप्रियता को भंग करने के लिए और नीचे आम जनता के नज़र में नीचे दिखाने के लिए यह करतूत लोग किया है। क्या विरोधी को क्या फायदा हो सकता है इससे? कौन विरोधी है आपका? जब हम राजनीतिक में है तो बिना विरोधी के राजनीतिक होता नहीं है। कौन है विरोधी जो आपको इतना बदनाम करना चाहता है? देखिए, जो विरोधी है वो तो सामने आपके सामने प्रत्यक्ष आ न जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। अब आज हम आप लोग सामने आए हैं, 1-2 रोज के बाद और सामने आएंगे तो वो आ जाएगा सामने। लेकिन जिस कंपनी का चर्चा हो रहा था, उस कंपनी को बताया जा रहा है कि अवधेश पांडे कंपनी थी, आप लोगों ने उनको मिलकर हटा दिया, फिर कई तरह की बातें सामने आई थी, क्या कहना चाहिए? अरे भैया, हम लोग 2018 में कंपनी से हट गए थे ना, उसमें हम लोग कोई डायरेक्टर है, 19 में लोग केस किया है और 2018 में हम लोग हट गए हैं। तो कहाँ हम लोग को कंपनी के कोई दायित्व है? जो डायरेक्टर है वो दायित्व आप संभाले। हमको उससे लेना देना क्या है? कंपनी क्या करे न करे, क्या होगा नहीं, वो से हमको क्या मतलब है? तो क्या उत्तराखंड आप नहीं गए, कोई काम नहीं चलता आपका? मैं तो आपके मीडिया के सामने चैलेंज करता हूँ कि हमारे पास 2 सिम है और 2 नंबर आज भी चालू है। जिसको अगर हमारा चैलेंज स्वीकार है तो वो लिखवा ले कि आज तक
हम उत्तराखंड गए नहीं। जब से हमारे पास सिम है तब से कर रहे हैं, हम 18 से नहीं कर रहे हैं। 2007 से हमारा सिम है और 2007 से हम उत्तराखंड अब आज तक नहीं गए हैं। किसी जिला में नहीं गए, उत्तराखंड कहीं उस इलाके में नहीं, किसी उत्तराखंड के जिला में नहीं गए हैं। ये मेरा चैलेंज है। तो आपका सीधा कहना है कि मतलब बच्चा पांडे के नाम से कोई वारंट वायरल हुआ था और उसको सीधे आपसे जोड़ दिया जा रहा है। विधायक बच्चा पांडे के रूप में मतलब दुष्प्रचार किया गया। ये तो आपके सामने प्रत्यक्ष न है। हम तो आज तक नोटिसों नहीं देखे हैं, लोग के कहे हुए भी हम सुनते हैं कि उसमें बच्चा पांडे लिखा हुआ है। तो बच्चा पांडे लिखा हुआ तो कितने बच्चा पांडे हैं? मतलब बच्चा पांडे के नाम से कोई मतलब वारंट वायरल हुआ था, उसका विधायक बच्चा पांडे से कोई संबंध नहीं आपका? कोई संबंध नहीं है। A to Z कहीं कहीं दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ये कुछ मीडिया कर्मी जो किए हैं उन पर मैं मानहानि का केस अवश्य करूंगा। जैसे जैसे कहा जा रहा है कि कुछ विरोधी हैं जिन्होंने आपके ऊपर ये मैंने आपको बदनाम करने की साजिश रखी है, उनको लिख क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे ऊपर आज तक 107 का केस नहीं हुआ है। हमारे ऊपर आज तक 107 का केस नहीं हुआ है। हम कोई बकरी चुराने वाला इतिहास हमारा नहीं रहा है, अपराध करने वाला इतिहास हमारा नहीं रहा है, डकैती करने वाला इतिहास हमारा नहीं रहा है, अपहरण करने वाला इतिहास हमारा नहीं रहा है, पागलखाना का सर्टिफिकेट लेकर हम नहीं घूम रहे हैं, ना हमारा इतिहास रहा है। जिनको ये सारा इतिहास है वो साधु बन के घूम रहे हैं। इस पर मीडिया बंधु का कोई नज़र नहीं जाता है, वो तो साधु हो गए हैं। किनको कह रहे हैं? अरे भाई जो भी है जिसको होगा वो आपके सामने खुद आएंगे। हमको नाम लेने की कोई जरूरत थोड़े है। जिसको या चुभेगा भाला जैसा ना सोई जैसा तो खुद आपको मीडिया के सामने आके बोलेंगे। एक शरीफ आदमी को लोकप्रियता को भंग करने के लिए यह साजिश लोग रच रहा है। ये कहीं ना कहीं ये ललकारा हम खुद दे रहे हैं। हम तो मीडिया में बहुत कम आते हैं ना, ललकारा हम खुद दे रहे हैं कि 2024 तक ये ललकारा चलेगा। ये न समझे कि हम बहुत राजनीतिक गण हैं, जहाँ उनका राजनीतिक एंड होता है ना वहाँ से मैं राजनीतिक शुरू करता हूँ या मीडिया के सामने मैं चैलेंज करता हूँ। और उस मीडिया बंधु को भी मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ कि अवश्य उन पर जो है मनहानि का केस करूँगा और उनके प्रति कार्रवाई की जाएगी। आखिर आपको टारगेट क्यों किया जा रहा है? टारगेट तो है ही ना है भैया, राजनीतिक है तो टारगेट है। कैसे भाई ये लोग आगे बढ़ रहा है? 6 विधायक हैं तो आप ही को क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए, जो मजबूत होता है ना उसी का विरोध होता है। बकरी या भेड़ का कोई विरोध करने जाता है क्या? वो लोग हाईलाइटेड होने के लिए, हमको नीचे दिखाने के लिए जो है यह साजिश जो रची जा रही है। और उनकी तो बोल न दिया आपके मीडिया के सामने कि उनका जो हाँ राजनीतिक एंड होता है ना वहाँ से मैं राजनीतिक शुरू करता हूँ। तो ऐसे लोग जो आपको लगता है ऐसे लोग हैं उनके ऐसे लोगों को 24 के बाद वार्ड का चुनाव नहीं जीतेंगे। 2015 में जो है ना एक बहुत चर्चित लोग थे यहाँ, वो भी हमसे टकरा के देख चुके हैं। 2015 में लोकसभा के चुनाव में, आज मुखिया का चुनाव नहीं जीतते हैं। ऐसा सारा लोग जानता है। मैं खुल कर नहीं बोलता हूँ, नाम किसी को नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बुझने वाला बुझ जाएगा। और 2024 में आने में उनका रिजल्ट भी सामने दिख जाएगा। और तब हमसे पूछिएगा कि आपने सही बोला। आपका इशारा महागठबंधन और भाजपा की तरफ है क्या? देखिए, हमारा इशारा जो भी है हमारा कोई वैसा इशारा नहीं है, लेकिन जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं उनके पास तो इशारा हमारा है। वो खुद आप भी समझ रहे हैं और वो भी जब आपके माध्यम से चैनल से जाएगा तो वो भी समझ जाएंगे।